श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा हालेकोसा राजनंदनगांव छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा जो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2024 तक चलेगी। कथा का समय दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। आज कथा का समय रात दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आपको बता दें, कल से कथा दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आएगी। आज 4 जनवरी 2024 पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, आपके पास सब कुछ है, धन वैभव दौलत संपदा सब है आपके पास। अगर आपके पास आपके अंदर शंकर भगवान की भक्ति नहीं है, शंकर का गुणगान नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी क्यों। गुरुजी ने कहा, मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान क्यों किया जाता है। अगर बच्चा जब जन्म लेता है, गर्भ में आता है, तो वह भी पिंड के रूप में ही आता है। तभी से पिंड के रूप में आने का समय मतलब जन्म से लेकर अंत समय तक सदैव भोलेनाथ साथ रहते हैं, सदैव आपके साथ चलते हैं। बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी क्यों। राखी जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी 2020 में हुई। कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरे पेट में दर्द होने के कारण पेट में 2 गांठें हो गई है। डॉक्टर ने गठान होने के कारण बच्चा नहीं हो सकता ऐसा भी कह दिया। बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, यहाँ तक डॉक्टर ने कह दिया। पर आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, सफेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग किया और सीहोर कुबेश्वर धाम चली गई। सीहोर से आने के बाद में गर्भवती हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि गर्भ में बच्चा ठीक नहीं है, पर मैंने बेलपत्र और जल का आचमन करना शुरू किया, बाबा पर विश्वास रखा और भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ बच्चा जन्म हुआ है। इसी और अब गांठें भी गल चुकी है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की। ज्योति जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी 3 वर्ष की है। बेटी बचपन से ही बहुत कमजोर रहती थी। सभी बच्चों के मुकाबले बच्ची कमजोर रहती थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बेटी ना चल पाएगी, ना बैठ पाएगी और ना ही बोल पाएगी। इसके बाद किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। भोलेनाथ का भजन करते एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और बेटी ने पहला शब्द भोलेनाथ के मंदिर में बाबा ही कहा। फिर कुछ समय बाद बेटी धीरे धीरे बैठने लगी, धीरे धीरे बोलने लगी और धीरे धीरे चलने लगी है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा के 5वें विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं, भोलेनाथ के शिवलिंग पर अगर आप एक लोटा जल अर्पित कर रहे हैं, तो एक बात जरूर आप याद रखें कि जीवन में कितना भी दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, पर बाबा आपकी जरूर काट देगा, आपके कष्टों को दूर जरूर करेगा। बढ़ते कथा के 6ठी विशेष जानकारी की ओर। बनवासा जी पत्र लेकर आए। 11 वर्ष हो गए शादी को, पर संतान का सुख नहीं था। संतान सुख नहीं हो रहा था। कई जगह दिखाए, कई डॉक्टर को दिखाया, पर कहीं से भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। आपकी कथा हाले कोसा पहली बार जब हुई तब हम सुने। पहली बार टीवी के माध्यम से सुनी और कथा सुनने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का आचमन करना शुरू किया और बेलपत्र खाना शुरू किया। हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, सफेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग किया, पंडाल में बैठकर बाबा से कामना कर ली और 3 बार सफेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग किया, 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। कल्याणी पटेल जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा ना सुन पाता ना बोल पाता। किसी ने सीहोर से रुद्राक्ष लाने को कहा और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर प्राप्त करके आचमन करवाने को कहा। हम सीहोर कुबेश्वर धाम में जाकर कंकर रूपी शंकर का पूजन करके आए, रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष का जल रोज शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया, बेटे को आचमन करवाना शुरू किया। मेरे बेटे ने प्रत्येक शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करना शुरू किया। 14 वर्ष का मेरा बेटा अब थोड़ा थोड़ा बोलना लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर।
बेलपत्र से जुड़े कुछ विशेष उपायों के बारे में गुरुजी ने कहा। गुरुजी ने कहा बेलपत्र का पेड़ ऐसा होता है जो हमें आरोग्यता प्रदान करता है, साथ साथ माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्रदान करता है। और बेलपत्र का फल एक ऐसा फल है, अगर वो पेड़ लगा हुआ है तो वो कभी भी खराब नहीं होता। वो पेड़ में लगे हुए पक जाता है और बाद में फिर वापस कच्चा हो जाता है। ये है बेल की महत्ता। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट चल रहा है, बीमारियां चल रही है, रोग चल रहा है। आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, क्योंकि डॉक्टर भी एक संकट का ही रूप है। डॉक्टर का पूरा इलाज करवाना है, पर साथ ही साथ आपको कुछ सरल और आसान उपाय भी करने हैं। उन्हीं उपायों में से एक काफी सरल और आसान उपाय गुरुजी ने बताया। आपको बेल वृक्ष के नीचे 5 से 10 मिनट बैठना है और वहां पर आपको बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या महामृत्यु मंत्र का जाप करना है। बस इतना ही करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये उपाय आप सुबह, शाम, दोपहर कभी भी जब आपको समय मिले आप कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा मात्र इतना कर देने से भी आपके अंदर इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि किसी भी प्रकार की विपत्ति परिस्थिति से आपके अंदर बल आ जाता है। बाहर निकलने का प्रयास, परिस्थिति से लड़ने का प्रयास आपको मिल ही जाता है और आपको रोग मुक्ति प्रदान होती है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कुबेश्वर धाम में तुमरुका जी की मूर्ति और बेल वाटिका बनाई जा रही है, और जहाँ पर बैठकर हमने पूजन अर्चन किया था, यानी कि गुरुजी ने जहाँ पर बैठकर पूजन अर्चन की थी, उस स्थान पर बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करेंगे तो आपको भी अवश्य लाभ देखने को मिलेगा। गुरुजी ने कहा अभी शिव और कुबेश्वर धाम में बेल वाटिका बनने में कम से कम 6 से 8 महीने तो लग ही जाएंगे। बढ़ते हैं कथा के 11वीं विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा आज की कथा का समय पंडाल में दोपहर 1 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहा, पर कल से यानी कि 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक कथा का समय रहेगा दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पति और पत्नी में अंतर होता है। पति को कभी भी धर्मपति नहीं कहा जाता, बल्कि पत्नी को धर्मपत्नी कहा जाता है, और किसी भी रिश्ते में धर्म शब्द का उपयोग नहीं होता। पत्नी अपने पुत्र को, अपने परिवार को हमेशा अग्रण मतलब आगे ले जाने का प्रयास करती है, इसीलिए उसे धर्मपत्नी कहा जाता है, जो अपने परिवार को कभी भी दुख में नहीं देखना चाहती। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगली शिव महापुराण कथा 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सूरत, गुजरात में होगी। कथा का प्रॉपर एड्रेस आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए तो कमेंट पे महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखे। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल आए तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।